आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या शुक्ला। आइए बढ़ते हैं खास खबर की ओर। विकास कार्य और पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से समीक्षा करने आई प्रभारी मंत्री ने योगी सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर गिनाई योजनाएं। बताया जा रहा है कि विकास भवन सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने योगी सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर उनकी उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि योगी सरकार के 1 वर्ष में जो चुनाव ने पूर्ण संकल्प पत्र जारी किया था वह पूरा हुआ है। योगी सरकार में कानून का राज स्थापित हुआ है। गुंडा माफिया पर प्रभावी कार्रवाई भी की गई है। उन्होंने कहा सरकार का सबसे पहले ज्यादा ध्यान बुंदेलखंड पर है, इसलिए बुंदेलखंड में एक्सप्रेसवे, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग लगाने को लगातार अग्रसर है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा के मानक को बढ़ाया और ग्रामीणों को सुविधाएं उपलब्ध कराई। उन्होंने बताया कि सरकार की जन आयोग योजना के तहत 9 करोड़ 1 लाख को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई गई है। कृषि समृद्धि के लिए प्रयास, शिक्षा, स्वदेशी वस्त्र को महत्वता दी जा रही है। योगी सरकार में दलित शोषित वर्ग को लगातार योजनाओं का लाभ देना, अंत्योदय कार्ड के माध्यम से 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्य उपलब्ध कराना, विदेशी निवेश की समग्र विकास को कई योजनाएं चलाना, अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए इन्वेस्ट सिस्टम करना। उन्होंने बताया कि समीक्षा में झांसी प्रथम स्थान पर आया है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मिंट 185 करोड़ निवेश के प्रस्ताव आए हैं। 1,37,000 किसानों को धनराशि उनके खाते में उपलब्ध कराई गई है। सड़क, बिजली, पानी और सेतु, ब्रिज आदि के लगातार निर्माण हो चुके हैं और चल भी रहे हैं। वहीं उन्होंने राहुल गांधी के प्रकरण में कहा कि जो देश के हित के खिलाफ बोलेगा उस पर कार्रवाई होगी तथा उन्होंने कहा मोदी सरकार में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होगा। संवाददाता मनीष नायक के साथ मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। ये काशी कॉरिडोर की वजह से नहीं है। कॉरिडोर बनने से मुझे लगता है भक्तजनों की संख्या ज़्यादा हो गई होगी और जिसके कारण, लेकिन अनेक ऐसी हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो ये सफाई का कार्य भी कर रही हैं। योगी सरकार के 6 साल के कार्यकाल को हम कई बड़ी उपलब्धियों के रूप में देखते हैं। सबसे पहले तो मैं भगवान राम का मंदिर हमारा बन रहा है उसके बारे में बताऊंगी, जो कि इतने दिन से किन्हीं कारणों से नहीं बना। अब भव्य मंदिर बन रहा है और 2024 से पहले बन के तैयार हो जाएगा। दूसरी उपलब्धि, काशी में काशी विश्वनाथ का मंदिर। अब आप देखने जाइए, कहाँ गलियों से गुजरना पड़ता था, अब इतना बड़ा एक वो उनका वो बना दिया है कॉरिडोर कि आप आराम से गंगा जी भी नहाइए और फिर दर्शन भी करिए। इसके अलावा मेरा जो विभाग है, पहले 30 लाख बहनों को हम निराश्रित बहनों को पेंशन दे रहे थे। अब लगभग 33-34 लाख बहनों को हम पेंशन दे रहे हैं। इसी प्रकार कन्या सुमंगला योजना में बेटियों की संख्या बढ़ी है। हम 15 करोड़ बच्चों को आंगनवाड़ी के माध्यम से उन्हें निःशुल्क पुष्टाहार दे रहे हैं। और इसके अलावा जो कोविड में जिनके माता पिता नहीं रहे, पिता नहीं रहे, माँ नहीं रही, ऐसे बच्चों की पढ़ाई नहीं रुके, उनका भोजन नहीं रुके, उनको हम पेंशन के रूप में 2,500 और 4,000 रुपये पर महीने उनके खाते में ही डाल रहे हैं। ये जो योजनाएं मैं सरकार की बता रही हूँ, ये सब उनके खाते में ही जा रही है। ऐसे ही प्राइमरी स्कूल की बात आई, बच्चों के मोजे हैं, ड्रेस है या उनके बैग हैं, वो भी उनके माता पिता के खाते में जा रहे हैं। तो योगी सरकार ये कोशिश कर रही है पारदर्शिता रहे, जो बच्चों को हम लाभ दे रहे हैं वो सीधा उन्हें मिले, इसके लिए काम करें। इसके अलावा हमने 4-5 में अब प्रदेश की बात कर रही हूँ, नए एयरपोर्ट बने हैं, 2 हमारे एक्सप्रेस वे बने हैं और इसके अलावा अनेक विभागों में, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे ग्राम विकास विभाग हो, SAG ग्रुप की हमारी कम से कम 1.5 लाख बहनें उसमें जुड़ी हैं, वो काम कर रही हैं। तो ये ऐसी सरकार है जो गरीबों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, छोटे किसानों के लिए उनको भी राहत दे रही है, उनके लिए भी कार्य कर रही है। मैम, आपने एक बात की सबसे शुरुआत में, काशी कॉरिडोर जी ने अगले दिन बयान दिया है और अभी 200 किसानों का गया है। बाकी हमने आज ही बात की है लेखपाल के माध्यम से, जो गांव छूट गए हैं वहाँ पे लेखपाल जाएगा और एक हमारा कार्यकर्ता भी जाएगा, जिससे सही आकलन हो सके किसान की फसल का और जो भी क्षति हुई है वो क्षतिपूर्ति उसे मिले। राहुल गांधी का निलंबन, अब उसके लिए अब डिप्टी CM है हमारे स्वास्थ्य मंत्री, वो देख रहे हैं जितनी भी जर्जर बिल्डिंग है उनकी मरम्मत का काम होगा
वहाँ डॉक्टर भी जाएंगे, नर्स भी जाएंगे और बेड भी बढ़ाए जाएंगे। मैम झांसी के मेडिकल कॉलेज से न्यायपालिका पर सवाल उठा रही है। ये एसएसपी साहब क्यों नहीं वो बोल रहे मैम, हैं? उसका मुकदमा दर्ज है, लेकिन पुलिस कोई निष्पक्ष कार्रवाई तो करने की बात करती है, लेकिन निर्णय पे नहीं पहुंच पा रही है। लंबे समय से हम बात करते हैं, अभी आपकी प्रेस के बाद ही मैं बात करती हूँ, बैठे हैं ना हमारे अधिकारी। बड़ा मामला है। ठीक, मैं बात करती हूँ। मैम जिला अस्पताल की भी कई समस्याएं हैं, बता दिया। अब देखिए समस्याओं के समाधान हो रहे हैं और ज़्यादा होंगे। अभी 1 साल हुआ है, थोड़ा सा समय दो हमें। 6 साल होगा। 6 साल का बात नहीं, रहे मैं आप। तो 1 साल की बात करूँ, मैं अपनी 1 साल की बात करेंगे। मैं प्रभारी भी हूँ, कोशिश करूँगी कि यहाँ का हॉस्पिटल भी अच्छा हो, यहाँ जो ग्रामीण अंचल में हमारी बहनें हैं उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, सब बच्चे स्कूल पढ़ने जाएं और जो भी सरकार की प्रधानमंत्री जी की योजनाएं, मुख्यमंत्री जी की योजनाएं ईमानदारी तक उन तक पहुँचे। ठीक है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए R Live न्यूज़ चैनल, खबर आपके लिए।